श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 301वां दोहा। देखी दुखारी दीन दुहो समाज नर नारी सब, मगवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजो, पर अकाज प्रिय आपन काजो। काक समान पाक रिपुरीति, छलि मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं। प्रथम कुमत करि कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति से न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री राम जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुबिध मनोगति प्रज्ञा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कतहु परितोष न लेहि, एक एक सन मर्मु न कहि। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुवानु। चित दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वर्ण, युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। 302वां दोहा। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सभई, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारी, निज सनेह सुरपति छल भारी। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने इससे स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिख से, सकुचित बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति बिने बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भक्ति लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। महिमाता कहे कि मि तुलसी, भक्ति सुभाए सुमति ही हुलसी।
जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ा ही जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। 303वां दोहा। भरत विमल जसु विमल विदो, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, इकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाई देखती ही रह गई। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघु मति चाप लता कबि छमहु। कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरस बाम को। देखि दयाल दशा सब ही की, राम सुजाने जाने जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरिन धीर ने नागर, सत्य स्नेह सील सुख सागर। देसु काल लखी समहु समाजो, नीति प्रीति बालक रघुराजो। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। 304वां दोहा। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संद पितु कीरति प्रीति। समहु समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्रों और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तद्ब कयऊँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का अपने
तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनुत बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सवारी। नतरु ब्रजावर जन परिवारो, हम ही सहित सब होत सुखुआरो। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग कहीं कहो न होई कलेसु। तसो सुपात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश ना हुआ। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने मिथिलेश्वर ने सबको